Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियो जो हमने आपको एक्सरसाइज 11.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 की ओर, जिसका नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। यानी इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे सर्किल से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड कंसेप्ट का हम इसमें स्टडी करेंगे। यानी एरियाज ऑफ सर्किल से रिलेटेड कंसेप्ट को हम इस वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसा कि आपका एरिया ऑफ सर्किल्स के बारे में हम प्री क्लासेस में भी सीख चुके हैं और पहले से ही हम परिचित हैं इसके बारे में। जैसे कि मान लीजिए कोई सर्किल है, इसका रेडियस r है। इमेजिन किया दैट द रेडियस ऑफ द सर्किल इक्वल टू r, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट डबल ऑफ द रेडियस एंड ट्वाइस ऑफ द रेडियस, सो इट इज 2r। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करनी है तो रेडियस इक्वल टू होगा यहाँ से डायमीटर अपॉन 2, यानी हाफ ऑफ द डायमीटर हमारा हो जाता है। आफ्टर दैट वी हैव द टू फॉर्मूलास रिलेटेड टू द सर्किल्स। वन ऑफ देम circumference of the circle. Circumference means boundary length of the circle. This is circumference of the circle. जब कभी भी boundary length निकालनी होती है तो हम circumference of the circle फाइंड करनी होती है। This is 2 pi r, यानी रेडियस के टर्म में 2 pi r यूनिट है और डायमीटर दिया हुआ तो पाई टू डी भी लिख सकते हैं। This is pi to d unit and area of the circle, this is pi r square unit. Okay. After that, your exercise 12.1, in which we have to solve the question number 1. The radii of two circles are 19 cm and 9 cm respectively. Find the radius of the circle which has the circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. यानी दो सर्किल की आपको रेडियस दी हुई है और आपको उस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सर्कमफेरेंस इन दोनों सर्किल की सर्कमफेरेंस के सम के इक्वल हो। Right? Let the radius of required circle equal to capital R1. और this is our, we have given R1 equal to 90 centimeter and R2 equal to 9 centimeter. According to question, circumference of required circle, यानी circumference of required circle equal to circumference of sum of the circumference of two circles. Sum of the circumference of two circles. Circumference of sum of the circumference of two circles. तो circumference of the required circle हमारा यानी 2 pi कैपिटल R और ये 2 pi R1 प्लस 2 pi R2, यानी एक सर्किल की रेडियस सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई r1, दूसरे को होगा 2 पाई r2 और एक का सर्किल को होगा 2 पाई r। दोनों में 2 पाई कॉमन ले सकते हैं आप, हो जाएगा r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई कट गया, दैट इज r इक्वल टू r1 प्लस r2। सो हमारा r इक्वल टू हो गया, r1 हमारा कितना है 19 प्लस 9, दैट इज R इक्वल टू होगा हमारा 28 सेंटीमीटर। Hence the radius of required circle equal to and capital R, that is 28 centimeter, that we have to find. After that, your question number 2, in which saying that the radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter.
respectively. Find the radius of the circles having the area equal to the sum of the areas of the two circles. यानी इसमें भी सेम वैसे ही है जैसे कि हमारा ये था। इसमें हमारा क्या था, circumference of the required circle equal to the sum of the circumference of two circles. इसमें क्या है, area of the required circle equal to the sum of the areas of given two circles. तो सेम वैसा ही है। इसमें भी हम उसी तरह से एज्यूम कर लेंगे। आपका R1 हो गया 1 सेंटीमीटर एंड R2 हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। लेट द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इक्वल टू कैपिटल R। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इक्वल टू सम ऑफ द areas of sum of the areas of two circles. अब एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, रिक्वायर्ड वाले की रेडियस आर लग जाएगी और इधर हमारा सम ऑफ द एरिया टू सर्किल्स, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर इक्वल टू R1 की वैल्यू कितनी है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36। सो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारा 100, दैट इज आर इक्वल टू होगा 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर रूट ले लेंगे, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा आर रह जाएगा और 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 हो जाएगा। इस तरह से रेडियस ऑफ हेंस द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल equal to R equal to 10 सेंटीमीटर, that we have to find। यानी रिक्वायर्ड सर्किल की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 3 in which saying that in figure 12.3 depict an archery target marked with its 5 scoring region from the center towards as gold, red, blue, black and white. Diameter of the region representing the gold score is 21 centimeter and each of the other band is 10.5 centimeter. Find the area of the each of the 5 scoring region. प्रत्येक 5 स्कोरिंग रीजन यानी गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, इन सभी का हमें क्या फाइंड करने, एरिया फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हमें लिखा है डायमीटर ऑफ द गोल्ड रीजन हमारा कितना है 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड का जो डायमीटर है वो कितना 21 है, ठीक है। डायमीटर 21 तो रेडियस हमारी 21/2 यानी 10.5 सेंटीमीटर हो गई। विड्थ ऑफ द ईच बैंड 10.5 सेंटीमीटर है। अब हमें सभी रीजन का एरिया फाइंड करना है। हम करते क्या है, अपने बेनिफिट के लिए नंबर दे देते हैं। दिस इज योर फर्स्ट सर्किल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। देयर आर 5 सर्किल्स हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन बिकॉज वी हैव द रेडियस ऑफ द गोल्ड रीजन। सो एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन equal to as the area of gold region is a circle, so area of the circle will be pi r square. So put their corresponding values, pi for 22/7, r for 21/2 भी ले सकते हैं और 10.5 भी ले सकते हैं, एक ही बात है। 21/2
multiply 21/2 because it is a square. So 7 3 जा 21, 2 से ये 11 टाइम. Now 11 3 जा 33, multiply 21 whole upon 2, that is 21 3 जा 63, 63 and 6 69 over 2. टू से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 से 9 को डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 6 जा 12, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन. तो गोल्ड रीजन का हमारा एरिया हो गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. आफ्टर दैट एज वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द रेड रीजन. अगर आप रेड रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो पहले सेकंड सर्किल का एरिया फाइंड करिए. सेकंड सर्किल में से फर्स्ट सर्किल को आप यानी गोल्ड रीजन को आप माइनस कर देंगे तो हमारा रेड रीजन का एरिया आ जाएगा. यानी इस पूरे सर्किल में से ये छोटा वाला गोल्ड वाला रीजन घटा दो तो ये रेड रीजन हमारा रह जाएगा. ओके, सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्किल. एज वी हैव द विड्थ ऑफ द ईच बेंड. प्रत्येक बेंड जो हमारा कितना 10.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है. प्रत्येक बेंड जो विड्थ है प्रत्येक बेंड की वो कितनी 10.5. ठीक है, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल. रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल यानी गोल्ड रीजन की जो रेडियस है वो 10.5 है. उसमें 10.5 बेंड की जो विड्थ है वो और प्लस कर देंगे. देन वी गेट 21 सेंटीमीटर. राइट, now we have to find area of the second circle. Area of second circle equal to pi r square. It will be pi for 22/7, r for 21 multiplied 21 because it is the square. 7 3 ja 21. This is 22 multiply 63. इसे 2 3 या 6, 2 6 या 12. Adding these 6 8 3 1 1 3 8 6. Centimeter square. This is the area of the second region, but we have to find the area of the रेड रीजन. रेड रीजन फाइंड करना है हमें, सेकंड सर्किल का नहीं फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ रेड रीजन क्या हो जाएगा? रेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड सर्किल. एरिया ऑफ सेकंड सर्किल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड रीजन या फर्स्ट सर्किल भी कह सकते हैं. एक ही बात है. एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल. सेकंड सर्किल का एरिया आया था 1386 माइनस और ये फर्स्ट सर्किल का हमारा आया 346.5 माइनस कर देंगे. 10 में से 5 गया तो बचा 5. यहाँ रह गया 5. 15 में 6 क्या बचा 9. यहाँ रह गया आपका 7 7 में 4 गया 3 बचा. यहाँ रह गया आपका 3 में से 3 गया 0 और ये बन का 0. 10 39 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द रेड रीजन. एरिया ऑफ द रेड रीजन 12.1. गोल्ड रीजन 346.5 राइट एंड रेड रीजन है हमारा 10.39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, आफ्टर दैट फॉर फाइंडिंग द ब्लू रीजन सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल. एरिया ऑफ थर्ड सर्किल के लिए पहले रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल निकालिए. रेडियस ऑफ थर्ड सर्किल
देखिए थर्ड सर्किल के लिए क्या करेंगे हम, सेकंड सर्किल की रेडियस है उसमें 10.5 प्लस कर देंगे। सेकंड सर्किल की रेडियस थी 21 प्लस 10.5, राइट, देन वी गेट 31.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द थर्ड सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज 22/7 और 31.5 मल्टीप्लाई 31.5, राइट, 7 से कट कर देंगे, 7 4 जा से और 7 5 जा 35, मल्टीपल करते हैं इसको, 45 2 जा 90, 99, दिस इज पॉइंट हियर एंड मल्टीप्लाई 31.5, इसका मल्टीपल कर लेते हैं इसमें, 9 5 जा 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 का 5, 9 1 जा 9, 9 और 4 13 का 3, 9 3 या 27, 27 and 1 28, after that C multiplies, this is 5 3 8 2 5 3 5 8, 11 का 1 carry 1 1 2 3 1, 11 का 1 carry 1 2 3, this is 5 3 5 8 8 3 11 का 1 carry 1 1 2 3 8 11 1 carry 1 2 3, राइट, डेसिमल पॉइंट एक बार। सो हमारा आंसर हुआ यहाँ पर 31.18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द थर्ड के बाद एरिया ऑफ ब्लू रीजन। एरिया ऑफ ब्लू रीजन के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड सर्किल के एरिया में से सेकंड सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ब्लू रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्किल। थर्ड सर्किल में सेकंड सर्किल माइनस कर देंगे, थर्ड सर्किल हमारा एरिया कितना आया है 3118.5 माइनस सेकंड सर्किल का जो एरिया है वो हमारा कितना है 1386 माइनस कर देंगे आप इसमें से, तो आपको मिलेगा 5 8 में 6 का 2 पॉइंट और ये 11 में से 8 का 3 रह गया 0, 10 में से 3 का 7 रह गया 2 2 में से बन गया 1, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ब्लू रीजन 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ ब्लू रीजन हो गया। आफ्टर दैट फॉर फाइंडिंग द ब्लैक वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द फोर्थ सर्किल। फोर्थ में थर्ड को माइनस कर देंगे आप। रेडियस ऑफ द फोर्थ सर्किल इसके लिए थर्ड सर्किल की रेडियस में 31.5 में 10.5 प्लस कर देंगे, देन वी गेट 42 सेंटीमीटर। इसके बाद एरिया निकाल दीजिए इसका, एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल पाई आर स्क्वायर, दिस इज 22/7 इंटू 42 मल्टीप्लाई 42, 7 6 जा 22 6 जा 132 मल्टीप्लाई 42, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 6 8 14 का 4 कैरी 1 1 2 3 5
55, 55, 44. This is the area of the fourth circle and have to find the area of the black region. Equal to area of fourth circle minus area of fourth circle minus area of third circle. फोर्थ सर्किल का एरिया हम निकाल चुके हैं 12,544 माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्किल हम निकाल चुके हैं 31.18 3,118.5 माइनस करिए 10 में से 5 का 5 बचा, यहाँ रह गया 3, 13 में से 8 का 5 बचा, यहाँ रह गया आपका 3 में से बन गया 2 बचा, यहाँ रह गया आपका 5 में से बन गया 4 बचा और 5 में से 3 या 2 बचा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. This is the area of black region. After that, now we have to find the area of the white region. For this, we have to find the area of the fifth circle. तो इसके लिए मैं पहले फिफ्थ सर्किल की रेडियस फाइंड करिएगा. रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्किल इक्वल टू फोर्थ सर्किल की रेडियस में यानी 42 प्लस 10.5. दिस इज 52.5 सेंटीमीटर. रेडियस निकाल दीजिए, एरिया निकाल दीजिए इसका. एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर. दिस इज 22/7 आर 52.5 स्क्वायर है. सी डी 52.5 से 2 7 से ही कट गया. 7 7 जा 7 5 जा. नाउ यार 7.5 का से मल्टीपल करते हैं 22 में. 2 5 या 10 2 7 या 14 115 0 1 5 0 5 6 1 165 डेसिमल 181 165 मल्टीप्लाई 52.5. इसके बाद इनका मल्टीपल कर लें. 5 5 या 25 5 2 या 10 और 2 12 5 5 या 25 एंड 1 26. 6 से मल्टीपल करते हैं. 6 5 30 6 2 या 12 3 15 6 5 या 30 6 5 या 30 0 6 2 या 12 3 15 का 5 कैरी 1 6 5 या 30 और 1 31. After that, multiply with 1, then we get 5 2 5. This is 5 2 16 का 6 कैरी 1 6 का 6 3 5 8. डेसिमल हमारा 1 का ये हुआ हमारा 62.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now we have to find the area of the white region. Area of white region.
एरिया ऑफ वाइड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हमारा कितना है 8662.5 माइनस फोर्थ सर्किल का एरिया है जो हमारा कितना है 5544 इक्वल टू दिस इज अवर 5.12 में से 4 गया 8 बचा, 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ रह गया आपका 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 5 गया 3, 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area of the wide region. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279 45 25 37. That your question number 4, in which saying that the wheel of a car are of diameter, जो कार के व्हील्स हैं वो उनका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, यानी कार का प्रत्येक व्हील 10 मिनट्स में कितने चक्कर बनाएगा, कितने रिवोल्यूशन करेगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार हमारी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। तो इसके लिए हमने पहले डायमीटर ऑफ द व्हील लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम पता करेंगे इसने 10 मिनट में डिस्टेंस कितनी कवर होगी और फिर एक चक्कर में व्हील कितने डिस्टेंस कवर करता है, यानी जस्ट उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितना उसका सर्कमफेरेंस होगा। इट मींस वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, और सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील से टोटल कवरिंग डिस्टेंस में हम डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएंगे, राइट। तो डायमीटर ऑफ द व्हील हमारा 80 सेंटीमीटर, इसका सर्कमफेरेंस निकाल दीजिए यहाँ पर। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील पाई इंटू डी, राइट। पाई के लिए हमें 22/7 ही रखिएगा, डी हमारा 80, मल्टीपल करेंगे 8 2 16 170 अपॉन 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट स्पीड ऑफ द व्हील क्या है, कार क्या है 66 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि जो टाइम दिया है वो व्हील जो दिया है वो दिया सेंटीमीटर में, और यानी डायमीटर दिया सेंटीमीटर में और ये स्पीड टाइम दिया मिनट में, तो इसे सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 66 मीटर में 1000, सेंटीमीटर में फिर 100 अपॉन पर आवर से पर मिनट में, क्योंकि हमें 10 मिनट में बताना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे आप यहाँ। 11, दिस इज 11 हैव 4 zeros, सेंटीमीटर पर मिनट, दिस इज द स्पीड। अब डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी 1,10,000 सेंटीमीटर पर मिनट और मल्टीप्लाई 10, इट विल बी 11 has 5 zeros सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस कवर हो गई। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल टू डिस्टेंस ओवर सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है
ओवर सर्कमफेरेंस हमारी कितनी है 1760 अपॉन 7, ये 7 ऊपर चला जाएगा, देन वी गेट 1150 मल्टीप्लाई 7 होल अपॉन 1760, एक 0 से 0 काट देंगे आप इसमें, 11 से 1 और 4 0 राइट, 11 से 11 बन जा 11 6 जा 66, आगे 4 4 जा 16, 4 से 25 00, फिर 4 से कट करेंगे 625, दिस इज 625 मल्टीप्लाई 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, हमारा हो जाएगा 7 5 या 35, 7 2 या 14 और 3 47 17, 7 5 35 का 5 कैरी 3, 7 5 या 7 2 या 14 और 3 17, 17 का 7 कैरी 1, 7 6 या 42 और 1 43, 4375 रिवॉल्यूशंस। 4375 रिवॉल्यूशन होंगी, 4375. After that, your question number 5, in which saying that take the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and area of the circle are numerical equal, then radius of the circle is. तो radius of the circle क्या होगी? Question number 5. Since perimeter and area of circle equal to perimeter of the circle. Perimeter of the circle. अब एरिया ऑफ द सर्किल और पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को इक्वल करेंगे हम यहाँ, तो पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर, तो ये पाई से पाई कट जाएगा राइट, इस आर से ये आर की पावर खत्म हो जाएगी, दैट इज आर इक्वल टू 2 यूनिट हो जाएगा, यानी रेडियस ऑफ द सर्किल होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट होगी। सो योर ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस इज ए, तो करेक्ट चॉइस है वो हमारी क्या हो जाएगी ये हो जाएगी। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।